हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक बहुत अच्छी एडजस्टमेंट डिविडेंड से रिलेटेड। आपको याद हो हमने जो है ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब जो है मैं आपको इसकी हर एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से डीपली कराऊंगा। उस टाइम तो हमने क्वेश्चन में करे थे। आज जो करने जा रहे हैं वो डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, जो आप ये समझ लेना एग्जाम में आनी ही आनी है। तो पहले तो डिविडेंड का मीनिंग समझते हैं, फिर डिविडेंड कितने टाइप के हैं वो समझते हैं, और इसका फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा उस समझ लो। डिविडेंड किसको बोलते हैं? जो भी इन्वेस्टर जो है बिजनेस के अंदर जब इन्वेस्ट करता है, यानी कि कंपनी में जब शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट के बदले जो उसको मिलता है इट इज कॉल्ड डिविडेंड। यानी कि एक तरीके से प्रॉफिट समझ लो। जब एंड ऑफ द ईयर होगा तो उसको अपने अमाउंट में जो उसने इन्वेस्ट किया होगा उसके ऊपर उसको रिटर्न मिलेगी। उसी को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ये समझ आया? अब ये दो टाइप का है, एक है इंटरिम डिविडेंड और एक है प्रपोज डिविडेंड। ये देखो, और दोनों के चांसेस पूरे याद रख लेना, एग्जाम में ये वाली एडजस्टमेंट आएगी कैश फ्लो के अंदर, और इसमें मोस्टली गलत होने के चांसेस बनते हैं। आप बड़े ध्यान से करो। मैं आज टोटल केसेज आपको करा दूंगा जितने भी डिविडेंड से रिलेटेड है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, याद रखना। इसका पहले तो मीनिंग समझ लो। प्रपोज डिविडेंड क्या है? इट इज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? जो कंफर्म नहीं है कि अराइज होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ऐसी लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो प्रपोज डिविडेंड उसी कैटेगरी में है। अच्छा, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आपने 11th में ही पढ़ा होगा। ये हमारी बुक्स में शो नहीं होंगे, बैलेंस शीट के बिलो इसको शो करते हैं नोट्स देकर, फुट नोट देकर। कंपनी के अंदर जो है, कंपनी के बुक्स के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वहां पर नोट्स टू अकाउंट्स में आपको इससे एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी शो करना है, बैलेंस शीट में नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है? AS4। अच्छी तरह से नोट कर लो, कई बार 1 मार्कर में भी पूछ लेता है कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं, तो वो है AS4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। पॉइंट पे आ जाओ। जो प्रपोज डिविडेंड होगा हमेशा जो कैलकुलेट होगा ऑन द प्रीवियस ईयर फिगर बट पेड इन द करंट ईयर। पेड तो तब करंट ईयर में होगा, लेकिन कैलकुलेट किस पर होगा? जो दो आपको फिगर देगी कैश फ्लो में, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। तो हमेशा किस पर कैलकुलेट करोगे आप? प्रीवियस ईयर की फिगर पर। बट पेड जो करोगे वो करंट ईयर में, इसलिए कैश फ्लो के अंदर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अगला है इट इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ, नाम से ही समझ लो, प्रपोज्ड का मतलब प्रपोजल रखना। पहले प्रपोजल रखा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, उसके बाद जो जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर शेयर होल्डर जब तक उसको अप्रूवल नहीं दे देंगे तब तक वो जो है पेड नहीं करते। क्लियर है भाई? 4 पॉइंट आपको था। इट इज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। उसके बाद अगला बता दिया AS4 के अंदर क्लियर मेंशन है, इट विल नॉट शो इन द बुक्स। बुक्स के अंदर शो नहीं करते, नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना है, यानी कि बैलेंस शीट में शो नहीं करना। हमेशा जो है जब कभी भी ये कैलकुलेट करोगे, जैसे लेट करो 10% 15% है तो प्रीवियस ईयर फिगर पर करोगे, करंट ईयर पर नहीं। दो फिगर आपको देगा बैलेंस शीट में, और ये प्रपोज्ड होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और उसके बाद अप्रूवल भी चाहिए शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर यदि इसको डिनाई कर देंगे तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा उस साल। क्लियर है बात? अब जरा देखो इंटरिम डिविडेंड क्या है। एक तो प्रपोज्ड डिविडेंड आपको समझ आ गया। इंटरिम डिविडेंड के अंदर कंडीशन है इट इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें अप्रूवल की नीड नहीं है शेयर होल्डर की, इसमें तो शेयर होल्डर की अप्रूवल की भी नीड थी। प्रपोज्ड करते थे, कौन करते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड है ये तो अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर के थ्रू ही है। इसके अंदर तो क्लियर है कि इसको डायरेक्ट ही अप्रूवल किसकी मिलती है? इंटरिम डिविडेंड की पावर किसके पास है देने की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। हमें जो है शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है उनसे अप्रूवल की, इसमें शेयर होल्डर से भी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, नंबर 2, इट इज नॉट पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। हमारे दो टाइप के शेयर हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल दिखेगा, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इंटरिम डिविडेंड हमेशा किस पर दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। अगला दिखा रखा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका प्रीवियस से लिंक नहीं है, ईयर के बीच में कंपनी जब मर्जी इंटरिम डिविडेंड दे सकती है। तो ये दो आपको समझ आ गए, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। अब इसका करते हैं ट्रीटमेंट कि भाई ये प्रपोज डिविडेंड आएगा तो हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके टोटल जितने केसेज कराऊंगा आप समझ लो उससे बाहर एक भी केस नहीं बनता। अब वो स्टार्टिंग करते हैं। मैं 2 केस लेके आया हूं। ये रे, एक केस ये है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, दूसरा केस है जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। पहले एक एक करते हैं, बेसिक से करेंगे जो आपको ये सारे क्लियर हो जाएं। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी होगी आपको बैलेंस शीट में, और नीचे एडजस्टमेंट में ऐसे प्रपोज डिविडेंड होगा। तो प्रीवियस ईयर में जो रेट दे रखा है वो ले लो। क्या करते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो जगह जानी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो प्लस करोगे इसको, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें माइनस करेंगे। कितना कितना करेंगे अच्छी तरह से नोट कर लो। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहां आप नेट प्रॉफिट लिखते हो, याद करो। उस नेट प्रॉफिट के अंदर इसको प्लस करेंगे क्योंकि आपने माइनस कर रखा होगा जब डिविडेंड दे दिया होगा। कितना आया? 40,000। लिख लो 40,000 ये रहा।
और यहाँ जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसके अंदर इसको माइनस करेंगे 40,000। ये अच्छी तरह से देख लो, क्लियर हो गया। एक जगह प्लस करेंगे, एक जगह माइनस करेंगे। 40,000 कैसे आ गया, ये रहा। ये भी कैलकुलेट कर लो। 4 लाख रुपये शेयर कैपिटल दे रखी है, हमेशा याद रख लो प्रीवियस ईयर पर लगेगा प्रपोज डिविडेंड, करंट पे नहीं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। 10/100 क्लियर हो गया। ये रहा, ये था ट्रीटमेंट, ये तो बेसिक है। और करंट ईयर का आपने कुछ करना ही नहीं, वो इग्नोर हो जाएगा, वो एज ए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी रह जाएगी। अब है केस 2, लेट करो प्रेफरेंस शेयर भी आ जाए। और डिविडेंड हमेशा याद रखना, फर्स्ट डिविडेंड गोज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलता है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो एज ए डिविडेंड जो है इक्विटी को मिलता है। यदि क्वेश्चन में लिखा है कि इक्विटी को डिविडेंड दे दिया तो समझ लो प्रेफरेंस को ऑलरेडी आप दे चुके, और वो भी प्रीवियस फिगर पर ही कैलकुलेट होगा। अब ये देखो, ये रहा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रपोज डिविडेंड के बारे में क्या लिखा है, इक्विटी का कितना बता रखा है अमाउंट की फिगर में। यहाँ किस में बताया था, परसेंटेज, कोई फर्क नहीं पड़ना, परसेंटेज थी तो इस पे निकाल दिया। उसने कैलकुलेट करके ही बता दिया कि 22 का, आपने कम ज़्यादा भी नहीं देखना। ऐसे ही यहाँ पर भी जरूरी नहीं है सेम रेट होगा, कम ज़्यादा हो सकता है, ये 15 हो जाए, वो 17 हो जाए। जितना 22 का है वो कैलकुलेट कर लो। ऐसे ही जो अमाउंट आपको दे रखा है वो कैलकुलेट कर लो। तो 2 डिविडेंड कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक इक्विटी का और एक प्रेफरेंस का। देखो अब यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और मैं यही लिख देता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप जरा बहुत ध्यान से देखना भाई, 2 जगह जानी है, एडजस्टमेंट है तो। अच्छा ये तो बता ही दिया, करंट ईयर की तो आनी ही नहीं कहीं, ये तो इग्नोर हो गई। प्रीवियस ईयर की है, 2 जगह जाएगी। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है आप नेट प्रॉफिट लिखते हो उसमें प्लस कर दो इसको, क्योंकि माइनस का रखा होगा, प्लस करो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड। ये भी लिख लो ऑन इक्विटी शेयर, अमाउंट है, जितना अमाउंट आपको दे रखा है वो प्लस होगा, ध्यान रख लेना, ये रहा। और फाइनेंसिंग में क्या होगा, माइनस होगा। लिख दो यहाँ पर फाइनेंसिंग में, लिख दो यहाँ इक्विटी डिविडेंड 50,000 माइनस 40,000 का कुछ नहीं करना, याद रख लेना। जैसे हमने ये देखो इस वाले का कुछ नहीं करा, ऐसे यहाँ पर भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब जब हमने इक्विटी को दे दिया तो ये तो कंफर्म है कि हम प्रेफरेंस को दे चुके डिविडेंड। प्रेफरेंस के आगे हमेशा ऐसे रेट मेंशन होगा, याद रख लो। और प्रेफरेंस का मतलब से ही समझ लो, प्रायोरिटी पहले किसको मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी को दे रहे हो तो प्रेफरेंस को पहले दिया होगा। 9% किसका निकलेगा, हमेशा प्रीवियस, करंट से कोई वास्ता नहीं। कितना बन गया, 63 लिख दो, वो भी प्रॉफिट में ही ऐड होगा। लिख दो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, अमाउंट आएगा, नोट करो, जितना अमाउंट आपको 7 लाख रुपये दे रखा है उसका 9% कर दो, करोगे तो 63,000 प्लस होगा, याद रख लो। 2 चीज़ें आपको प्लस करनी है ऑपरेटिंग में, 50,000 इक्विटी का डिविडेंड और जो है 63,000 प्रेफरेंस का डिविडेंड। ऐसे करते हैं। इसमें खाली इक्विटी का ही था तो इक्विटी का ले लिया, वहाँ इक्विटी को दे रहे हो तो प्रेफरेंस को ऑलरेडी मैंडेटरी है देना, याद रख लो। ऐसे ही फाइनेंसिंग में माइनस कर दो, यहाँ लिख दो प्रेफरेंस डिविडेंड था 63,000, फाइनेंसिंग में दोनों माइनस होंगे, ऑपरेटिंग में दोनों प्लस होंगे। क्लियर हो गया। ये तो थे 2 केस। अब करते हैं यदि इंटरिम डिविडेंड आ जाए तब कैसे करते हैं। इसमें तो दोनों में ही प्रपोज डिविडेंड था, देखो इसमें ही प्रपोज था, इसमें भी। अब क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें इंटरिम डिविडेंड आएगा। अब केस 3 आ गया, देखो उसमें इंटरिम डिविडेंड है। अभी प्रपोज डिविडेंड के टॉपिक कराए थे आपको, अब आ गया इंटरिम डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड हमेशा इक्विटी को दिया जाएगा, लेकिन यदि आपने इक्विटी को डिविडेंड दे दिया तो याद रख लो क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है तो मैंडेटरी है, इनको ऑलरेडी दे दिया होगा, ये माना जाएगा, याद रख लो। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ प्रपोज्ड भी आ गया और इंटरिम भी आ गया, तो दोनों केस करते हैं। पहले 3rd की बात करते हैं। देखो इंटरिम डिविडेंड पेड करा, जाना तो 2 जगह है क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो पहले तो इंटरिम डिविडेंड की कर दो ट्रीटमेंट। ये रहा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जहां आप नेट प्रॉफिट लिखते हो याद करो, उसी में प्लस कर दोगे, प्लस करो या इंटरिम डिविडेंड। इतना अमाउंट दे रखा है, ये रहा अमाउंट दे रखा है 30,000, लिख दो 30 प्लस हो गया। और यही फाइनेंसिंग में माइनस होगा, एडजस्टमेंट है 2 जगह जानी है, ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, फाइनेंसिंग में माइनस। लिख दो इंटरिम डिविडेंड 30,000 माइनस होगा, फाइनेंसिंग में ध्यान रख लेना, ये रहा। अब जब आपने इक्विटी को दे दिया तो प्रेफरेंस को तो अंडरस्टूड है देना, और मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा प्रीवियस पे लगता है, याद रख लेना, क्योंकि जो प्रीवियस पे कैलकुलेट होगा वो पेड नेक्स्ट ईयर में होगा। तो हम जो बना रहे हैं 23 का कैश फ्लो बना रहे हैं तो इस ईयर में इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि आउटफ्लो हुआ होगा। ये वाला डिविडेंड कब दिया जाएगा, इस 24 वाले सेशन में, इसलिए इसको लेंगे नहीं, ये लॉजिक है। 8% करो, 32,000 बन गया। ये डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कितना अमाउंट आएगा चेक कर लो, ये रहा 4 लाख रुपये है, जितना दे रखा है उसका इंटू कर दो 8% जाएगा 32,000। यहाँ प्लस करो इसके अंदर तो, और यहाँ माइनस करो, यहाँ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स
कितना अमाउंट है 32,000। ये समझ आ गया कहाँ से आया, ये रहा। दो जगह जानी है, मतलब एक डिविडेंड जैसे इक्विटी का देगा और आपके यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो मैंडेटरी हो गया उनको देना, क्योंकि पहले डिविडेंड उनको मिलता है। केस 4 इस पे आ जाओ, केस 4 पे। इसमें क्या है, एक ही डिविडेंड था, अब यहाँ दोनों आ गई, प्रपोज्ड भी आ गया और इंटरिम भी। कोई डरने की जरूरत नहीं, जैसे ट्रीटमेंट आपको स्टेप टू स्टेप करते जाओ। जब आप इक्विटी को दे रहे हो तो प्रेफरेंस को अपने आप देना बन जाएगा, याद रख लो। अब यहाँ देखो ऑपरेटिंग में क्या आएगा, लिखो यहाँ नेट प्रॉफिट, इसमें प्लस करो। सबसे पहले तो कर दो प्रपोज डिविडेंड, कितना दे रखा है, परसेंटेज की फॉर्म में है। कौन सा दे रखा है, 22। मैंने आपको बताया हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, प्रीवियस ईयर फिगर पर, करंट पे कभी नहीं होना। 10% दे रखा है, निकाल लो। 10% किसका निकालोगे, 5 लाख का, कितना बन गया 50,000। लिखो यहाँ, ये तो लिखो प्रपोज डिविडेंड, अमाउंट आएगा 50,000। ये तो प्लस होगा, याद रख लो, ऑपरेटिंग में, और यही हाथ के हाथ फाइनेंसिंग में माइनस होगा। लिख दो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड। ट्रीटमेंट हुआ भी प्रपोज्ड का, इंटरिम का भी हुआ नहीं। इंटरिम भी दो जगह, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो जगह जानी है। ऑपरेटिंग में प्लस करो, फाइनेंसिंग में माइनस। ये लिख दो यहाँ इंटरिम डिविडेंड, कितना अमाउंट दे रखा है 25,000। ऑपरेटिंग में प्लस है, याद रख लो, और फाइनेंसिंग में माइनस है। एक एक स्टेप समझ के चलो। 20, ये ब्रैकेट का मतलब ही माइनस होता है, याद रख लेना। वैसे मैं माइनस का साइन भी लगा रहा हूँ। अब जरा चलते हैं, देखो हमने इक्विटी को दे दिया, तो अभी क्या बताया था, प्रेफरेंस को अंडरस्टूड है देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो इक्विटी का था, लेकिन हमने प्रेफरेंस का निकाल लिया, क्योंकि प्रेफरेंस को पहले दिया जाएगा, बाद में इक्विटी को। यदि इक्विटी को दे रहे हो तो ये माना जाएगा कि प्रेफरेंस को दे चुके, तो प्रेफरेंस का निकालो। 9% कितना बनेगा, प्रीवियस फिगर 63,000 लिख दो। देखो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कितना अमाउंट आएगा, 7 लाख रुपये दे रखा है, और इंटू कर दो 9/100 करते हो तो 63,000 आ गया, प्लस होगा, और यहाँ पर ये माइनस होगा। लिख दो प्रेफरेंस डिविडेंड 3,000। क्लियर है, डिविडेंड बन गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्रपोज लिख दो, इंटरिम लिख दो, और प्रेफरेंस का लिख दो। क्लियर हो गया, जो यहाँ प्लस होंगे ऑपरेटिंग में वही वहाँ माइनस होंगे फाइनेंसिंग में, क्योंकि एडजस्टमेंट है ये सारी। अब इसका करते हैं केस 5, वो बहुत ध्यान से देखते जाओ, सारे डिविडेंड के पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके। चलो भैया अब केस करते हैं 5th और 6th। ये दोनों ही केसेस बहुत अच्छे हैं, ध्यान से करना, बहुत बहुत अच्छे पॉइंट लेके आए हो, याद रख लो, बहुत ध्यान से करो। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, एडजस्टमेंट पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड फॉर ₹40,000। चाहे वो 10% आपको लिख दे, चाहे अमाउंट की फॉर्म में लिख दे, निकालना तो प्रीवियस ईयर पे, याद रखना। उसने अमाउंट कैलकुलेट कर रखा है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, वरना मैंने दोनों लिख दिए कि कभी 10% लिखा आ जाए तो आप किसका निकालोगे, प्रीवियस ईयर का। लेकिन आगे पढ़ो क्या लिखा आ गया। लिखा आ गया द शेयर होल्डर डिड नॉट डिक्लेयर द प्रपोज डिविडेंड। शेयर होल्डर ने, डायरेक्टर ने तो प्रपोजल रखा था कि इतना डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन शेयर होल्डर ने डिनाई कर दिया, याद रख लो। कभी ये केस आए तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जहां आप नेट प्रॉफिट लिखते हो, वहां कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, याद रख लेना। 0 लिखेंगे इसके अंदर। डिविडेंड कितना लिखा जाएगा, मैं लिख देता हूं वैसे आपको समझाने के लिए। 0 लिखा जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी 0 लिखा जाएगा। आपको इसका कुछ नहीं करना, इग्नोर हो जाएगी ये एडजस्टमेंट। क्लियर है, जब कभी भी लिखा जाए कि शेयर होल्डर ने डिनाई कर दिया, सबसे अच्छी एडजस्टमेंट में से, याद रख लो। जो आने वाली है आप जितनी भी, वो बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। केस 6 पे आ जाओ। ये तो समझ आ गया, जब तक शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं आएगी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, याद रख लो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोजल करा, कितने का, 50,000। लेकिन आगे क्या लिखा है, बट ओनली ₹30,000 अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। 50 का कोई यूज नहीं होगा, कितना यूज होगा, 30,000, जितनी अप्रूवल शेयर होल्डर ने दी। लिखो यहाँ पर, ये नेट प्रॉफिट के अंदर कितना ऐड करोगे, लिख लो। यहाँ लिखो प्लस करो डिविडेंड, कितना अमाउंट आ जाएगा, 30,000 रुपये लेना है। 50 का कोई यूज नहीं करना, बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसमें तो डिक्लेरेशन ही नहीं आई थी शेयर होल्डर की, तो इसमें तो 0 हो जाएगा। उसमें कितना अप्रूव किया शेयर होल्डर ने, ओनली। डायरेक्टर जितना मर्जी करें, शेयर होल्डर जितना करेंगे उतना माना जाएगा, ज़्यादा कभी नहीं होगा, कम हो सकता है या 0 हो सकता है, याद रख लो, ये रूल है। डायरेक्टर 50 करते हैं तो ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर 60 की अप्रूवल दे देंगे। जितने की डायरेक्टर ने दी, या तो उतनी देंगे, या जो है क्या करेंगे, उससे कम देंगे, या बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे इसमें कितने की दी, पार्शियल 30, तो 30 ले लो। या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रपोज डिविडेंड लिख लो, करेंगे माइनस कर देंगे इसको। ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं, याद रख लो। सभी केसेज में सेम ट्रीटमेंट है, ऑपरेटिंग में प्लस होगा, फाइनेंसिंग में माइनस, क्योंकि पे ऑफ कर रहे हैं। क्लियर है। अब करते हैं केस 7th और 8th, तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से करते जाओ। ये आखिरी के जो केसेज है बहुत अच्छे केसेज हैं। चलो भाई नेक्स्ट केस करते हैं 7th, बहुत अच्छे हैं 7th और 8th भी, बहुत ध्यान से देखते जाओ।
देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है और डिविडेंड पेबल है। डिविडेंड पेबल बैलेंस शीट में आ गया अब 20,000। कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट पढ़ो पहले क्या है। एडजस्टमेंट में लिखा है डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। कितना डिविडेंड प्रपोज किया है, 1 लाख रुपी। एंड 23 का कितना किया है, 1,50,000। दो डिविडेंड दे रखे हैं अमाउंट की फॉर्म में। मैंने आपको बताया करंट ईयर के डिविडेंड का चाहे परसेंटेज की फॉर्म में हो चाहे अमाउंट की फॉर्म में कोई यूज नहीं है। हमारा प्रीवियस ईयर से लिंक है 22 से, और वो कैलकुलेटेड है कि 1 लाख का प्रपोजल किया था। अब ये 1 लाख का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पहले तो नेट प्रॉफिट की बात करो, नेट प्रॉफिट में ऐड करो। बहुत ध्यान से देखते चलना, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें भी गलती होगी ज्यादातर। लिख दो प्रपोज डिविडेंड, कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपी प्लस होगा, याद रख लेना, ऑपरेटिंग में। लेकिन क्या हमने पूरा 1 लाख पे करा, नहीं करा। कैसे पता चला, हमें लिखा है डिविडेंड पेबल। पेबल का मतलब है अभी देना है। 20,000 नहीं दे पाए तो कितना पे करा होगा, खाली 80,000। 80,000 आएगा, 1 लाख मत लिख देना। यहां लिखो प्रपोज डिविडेंड पेड, कितना अमाउंट लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखो। 1 लाख रुपी था, 20 पेबल है। करंट लाइबिलिटी में मत ले लेना कहीं, आप ऑपरेटिंग में ही ले लो इसको। डील को इसको हमेशा किससे लिंक करते हैं, जब फाइनेंसिंग बनाएंगे वहां से माइनस कर देंगे। करोगे तो कितना आ गया, 80,000 रुपी, ब्रैकेट में लिख लो, माइनस होगा। क्लियर हो गया। मतलब आपने क्या करना है, 1 लाख रुपी को इसमें ले लेना ऑपरेटिंग में। फाइनेंसिंग में 1 लाख नहीं लिखना, 20 इसमें से माइनस करके दिखा दो। लेकिन इस 20 का कहीं और इफेक्ट मत डाल देना, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी में दिखा रखा होगा। कहीं आप सोचो ये करंट लाइबिलिटी है, ये करंट नहीं है, डिविडेंड से कनेक्टेड है, माइनस कर दी हमने। क्लियर है। अब करते हैं इसका केस 8। बहुत अच्छा है केस 8, ध्यान से रखना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिविडेंड आपको पर शेयर की फॉर्म में आ गया। अभी तक आ रहा था परसेंटेज की फॉर्म में और आ रहा था अमाउंट की फॉर्म में। पर शेयर आ जाए तब कैसे करते हैं, तब 30 पर शेयर है। पहले तो शेयर निकाल लो, कितने हो गए, 5,000 शेयर हो गए। कैसे पता चला, 5 लाख है, एक शेयर कितने का दिखा रखा है, 100 रुपी का, तो 5,000 हो गए। और डिविडेंड कितना दिया है, 30 रुपी पर शेयर। कितना दिया, 30, तो 1,50,000 दिया। लेकिन आगे इसमें एक पॉइंट आ गया, कहां से दिया था, आउट ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट में से नहीं दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यदि प्रॉफिट में से कोई चीज प्लस या माइनस हुई है उसी को ऐड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, याद रख लो। तो ऑपरेटिंग में तो आएगा ही नहीं। ये सबसे अच्छे पॉइंट में से है, याद रख लेना। और इसमें हम मिस्टेक क्या करेंगे वो भी अभी आपको समझा दूंगा। इसके अंदर नील इफेक्ट होगा, याद रख लेना। किस किस का नील इफेक्ट होगा ये भी बताता हूं आपको। ना तो इसमें जर्नल रिजर्व आएगा, ना डिविडेंड आएगा। नील इफेक्ट करेंगे किसका, डिविडेंड और जर्नल रिजर्व का। ना क्यों नहीं करना वो बताता हूं अभी आपको। भाई प्रॉफिट में से ना तो जर्नल रिजर्व का कोई इंपैक्ट पड़ा, ना हमारे इस डिविडेंड का इंपैक्ट पड़ा। फाइनेंसिंग में आ जाएगा। कितना बना था, याद करो, 5,000 इंटू 30 करें तो लिख दो यहाँ पर इक्विटी डिविडेंड 50,000, और ये माइनस कर देना। लेकिन यहाँ प्लस नहीं होगा, ये याद रख लो। कौन से वाला डिविडेंड बता रहा हूं मैं आपको, जो इंटरिम डिविडेंड इक्विटी को दिया। हम गलती क्या करेंगे, और आंसर भी निकल जाएगा हमारा। देखो कैसे है, स्टूडेंट क्या करेगा, 1,50,000 यहाँ प्लस करेगा नेट प्रॉफिट में। अच्छा, जब आपका जनरल रिजर्व डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे, उसको माइनस। तो आपने 150 प्लस करा और 150 माइनस, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन वो मार्क्स कट जाएंगे आपके। क्योंकि जो चीज हमारे प्रॉफिट में से प्लस या माइनस हुई है उसी को यहाँ शो करते हैं। हमने डिविडेंड कहाँ से दिया था, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया। किसमें से दिया था, जनरल रिजर्व, इसलिए यहाँ नहीं आएगा ऑपरेटिंग में। ना तो जनरल रिजर्व आएगा और ना ही इक्विटी डिविडेंड आएगा। अब प्रेफरेंस की बात करो। प्रेफरेंस को तो देना, क्योंकि जैसे इक्विटी को दोगे तो प्रेफरेंस को मैंडेटरी है देना। प्रेफरेंस का 9% है तो कितना बन गया, 36,000। वो लिख लो यहाँ पर, प्लस करो, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये यहाँ माइनस कर दो, 6,000। क्लियर हो गया। ये 36 कहाँ से आया वो भी चेक कर लो। 9% ऑफ मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 4 लाख रुपी इंटू 9/100। बहुत अच्छे पॉइंट थे इन दोनों के अंदर, याद रख लो। इसके अंदर तो क्या था, डिविडेंड पेबल है तो फाइनेंसिंग में उतना अमाउंट माइनस कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। इसके अंदर क्या था, जर्नल रिजर्व से आपने डिविडेंड दिया तो ना तो जर्नल रिजर्व आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और ना ही जो इक्विटी का डिविडेंड था वो आएगा, खाली प्रेफरेंस का आ जाएगा। अब एक लास्ट केस और बन सकता है, वो भी कराता हूँ। देखो उसके अंदर क्या बनता है, आपको 2 प्रपोज डिविडेंड दिए हो और कभी 2 इंटरिम डिविडेंड दिए हो, तब कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो भी देख लो। अब इसका केस आ गया लास्ट, ये बहुत अच्छा है। इसमें देखो 2 डिविडेंड आपको दिख रहे हैं, प्रपोज डिविडेंड भी 2 दिख रहे हैं, 10 और 15%। जाहिर बात है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर का लेना है प्रपोज, तो जो शुरू के पहले केस में ही कराया था। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड भी देखो 2 आ गए, एक तो 22 का आ गया और एक 23 का आ गया। कैसे करते हैं जरा देखो। पहले प्रपोज डिविडेंड का करो, कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत ध्यान से देखते जाओ। ये आप यहाँ क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट में ऐड करते हो या नहीं, लिख लो।
पहले तो ये नेट प्रॉफिट हुआ और इसी में हम ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड। लिख दो कितना अमाउंट आएगा, 4 लाख रुपये दे रखा है। याद रख लो प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस पे होगा। क्यों कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये पे करंट ईयर में किया है तो हमारे कैश फ्लो पे इंपैक्ट डलता है, तो इसलिए करते हैं। यहाँ करो 15% करोगे तो 60,000 रुपये आ गया। ये तो प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये तो प्रपोज्ड का करा है अभी, और फाइनेंसिंग में इसको माइनस करते हैं। लिख दो यहाँ, ये यहाँ माइनस का साइन लगा दिया मैंने। 60,000 माइनस करना है आपने फाइनेंसिंग में। ये तो वर्क हो गया प्रपोज्ड का। अब इंटरिम डिविडेंड भी जब 2 आ जाए तब क्या करते हैं, देखो करंट ईयर को कंसिडर करेंगे। प्रीवियस का तो पिछले साल पे था, तो पिछले साल के कैश फ्लो में आउटफ्लो हुआ होगा। इस बार का कितना है जो कि इस ईयर में इंपैक्ट डालता है। प्रपोज डिविडेंड हम क्यों ले रहे थे प्रीवियस का, क्योंकि ये पे ऑफ आपने 23 में करा है, तो इंटरिम तो करते ही सेम ईयर के अंदर है ड्यूरिंग द ईयर में। कितना कर रखा है, एक तो 22 में करा था, वो तो पिछले साल आएगा। और जो करंट का करा, कितना करा आपने 30 आ जाएगा प्रीवियस का इग्नोर। वरना दूसरे तरीके से याद रख लो, प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेंगे और जो इंटरिम डिविडेंड है करंट ईयर का लेंगे, कभी 2 आ जाए तो। या 2 ईयर के दे रखे, एक तो प्रीवियस ईयर का और एक करंट का, तो करंट का ले लो 30, बस खत्म हो गया। लिख दो कितना आसान था। कितना अमाउंट दे रखा है 30,000, प्लस कर दो यहाँ पर, ये दोनों प्लस है और यहाँ माइनस कर दो इंटरिम डिविडेंड 30,000। क्लियर हो गया। ये टोटल केसेज बनते थे, बहुत ध्यान से देख लो। 2 डिविडेंड कभी आ जाए तो कभी हड़बड़ में मत करना कि गलती कर दो। प्रपोज डिविडेंड की तो पहले कर लो, वो तो प्रीवियस पे ही लगता है। इंटरिम डिविडेंड 2 दे दे तो करंट ईयर को ले लो, बस प्रीवियस को इग्नोर कर दो। क्लियर है। आज हमारे अब ये इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड की कॉन्सेप्ट सारी क्लियर हो गई। आज के बाद आपकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही और जो टॉपिक बनता है, एक बनता है प्रोविजन फॉर टैक्स, उसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, तो उसकी ऐसी छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे केसेज कवर कर देंगे। फिर इसी के अंदर एक और बनता है डेप्रीशिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, उसकी बना देंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। कोई डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।